आपने हर जगह देखा होगा BYD 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 हो रहा था, तो ये है BYD। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ BYD का इंट्रोडक्शन। पाकिस्तान में BYD ब्रांड जो है वो लॉन्च होने जा रहा है 17 अगस्त को। अक्सर लोग पूछते हैं कि NEV क्या है, बिकॉज बोर्ड्स पे लिखा हुआ था कि वर्ल्ड मोस्ट सेलिंग NEV। सो NEV मीन्स ये न्यू एनर्जी व्हीकल। BYD जो है इसको दुनिया में टेस्ला किलर भी कहा जाता है, और ये है आपके लिए BYD की सील। सो BYD जो है वो दुनिया के अंदर जो है, अगर अब देखा जाए तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है दुनिया के अंदर। इनको टेस्ला किलर कहा जाता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हों, प्लग इन हाइब्रिड्स हों, उनके अंदर इन्होंने पूरी एक डिसरप्शन की है। और यहाँ इस हद तक कि मतलब अमेरिका जैसी मार्केट में लोग कह रहे हैं कि जी टेस्ला वाले जो है प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। प्रोटेक्शन किस चीज़ से मांग रहे हैं? BYD से। सो हियर इज़ BYD सील। अगर आप गाड़ी को देखें तो गाड़ी के जो नोमेनक्लेचर है, मैं देख रहा BYD की सारी गाड़ियों का नोमेनक्लेचर जो अंडर सी क्रिएचर जो है उनसे बड़ा इंस्पायर्ड है। सील इज़ ऑल्सो अंडर सी। इनकी और भी गाड़ियाँ हैं जो इनके नाम जितने भी हैं तकरीबन सारे जो है वो अंडर वाटर जो है चीज़ों से आते हैं। हम इस गाड़ी की अगर फ्रंट लुक की बात करें तो मुझे लगता है कि बीइंग अ टेस्ला किलर, ये टेस्ला 3 की कंपैटर भी है, और टेस्ला 3 से जो है ना साइज़ वाइज भी मेरा ख्याल है और प्राइस वाइज भी उसके करीब करीब है। सो गाड़ी की अगर हम एक वॉक अराउंड की बात करें, मैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, ये एक ब्रांड का लॉन्च है। तो काफ़ी लोग जो है, मैं देख रहा था कि अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि जी BYD की कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं। कोई व्हाट्सएप ग्रुपों में उनकी प्राइसेस दे रहा है, कोई नाम दे रहा है। अगेन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पार्क व्हील से मिलेगी। तो अभी कोई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च नहीं की जा रही, ये एक ब्रांड का लॉन्च है कि व्हाट ब्रांड, उसकी फिलॉसफी क्या है, व्हाट BYD स्टैंड फॉर। BYD का बेसिकली मतलब है बिल्ड योर ड्रीम्स। सो दुनिया में एक डिसरप्शन जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने बेसिकली इस तरह की है कि पहले ज़रा कन्वेंशनल गाड़ियाँ होती थी, बोरिंग होती थी, बट इस गाड़ी की अगर आप डिज़ाइन फिलॉसफी देखें, इस गाड़ी के अंदर जो गैजेट्स हैं वो देखें, या ओवरऑल गाड़ी को अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि आपको एक फील आएगी कि एक नई वेव जो है ना क्रिएटिविटी की जो आपको गाड़ियों के अंदर नज़र आएगी, उसके अंदर मौजूद गैजेट्स में नज़र आएगी। इस गाड़ी को अगर आप फ्रंट से देखें तो आज के जो DRL हैं वो आपको इतने खूबसूरत लगते हैं। साइड पर अगर आ जाए तो साइड पर भी सबसे ज़्यादा चीज़ जो आप इंपॉर्टेंट नोटिस करेंगे वो अगर आप ये देखें, ये भी ऐसे लगेगा कि सील के फैंस हैं। इधर भी आपको फिन नज़र आएंगे सील टाइप के। तो पूरी गाड़ी की जो एक फ़िलासफ़ी है, एज द नेम गोज़, वो उसके साथ साथ प्ले कर रही है। तो जो गाड़ी की टेल लाइट्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं रनिंग। इसमें आपको LEDs नज़र आती हैं, और इसके अंदर भी आपको ऐसे नज़र आता है जैसे सील की स्किन के ऊपर आपको जो है ना मार्क्स नज़र आते हैं। रेयर डिफ्यूज़र जो है वो बहुत खूबसूरत है, और वो गाड़ी को एक मैसिव फील देता है। सो ओवरऑल गाड़ी का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, और आपको पहली दफ़ा देख के जो है ना पता लगता है कि हाँ जी गाड़ी की कोई प्रेजेंस है। ना सिर्फ ये, इसकी जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं, इसकी जो बैटरी पैक है अराउंड 80 जो है ना किलोवाट आवर की बैटरी है इसकी। एग्जैक्ट फिगर जो है 80 समथिंग है, और इसका जो 0 to 100 है वो 3.8 सेकेंड्स है। जी हाँ, 3.8 सेकेंड विद ऑल व्हील ड्राइव। मैसिव पावर है गाड़ी के अंदर। और इंटीरियर आपको दिखाते हैं और इंटीरियर की तरफ भी चलते हैं। अगेन मैं फिर बताता चलूँ कि इट्स नॉट अ प्रोडक्ट लॉन्च, ये एक ब्रांड का लॉन्च है, और मैं आपको बेसिकली दिखाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस ब्रांड की फिलॉसफी क्या है, व्हाट दिस ब्रांड स्टैंड फॉर। आई थिंक इफ़ आई हैव टू डिस्क्राइब इट इन 2 वर्ड्स तो इनोवेशन एंड डिसरप्शन, 2 चीज़ें होंगी जो कि BYD जो है डिस्क्राइब करता है, जिसके ऊपर इसकी पूरी फिलॉसफी है। सो ये गाड़ी की जो प्रोडक्शन के अंदर CTB टेक्नोलॉजी इसको यूज़ किया, बेसिकली सेल टू बॉडी, जो इसका जो सेल है वो ताकि एक्सप्लोड ना करें, गाड़ी की बॉडी के अंदर इनग्रेव्ड है, और ऐसे जिस तरह एक आप समझे ना पेस्ट्री होती है उस तरह की इसकी फॉर्मेशन है। तो ओवरऑल गाड़ी की फॉर्मेशन में BYD क्योंकि 29 साल से बैटरीज जो बनाने का माहिर है, और मेरा ख्याल है इलेक्ट्रिक गाड़ी में देयर इज़ नो इंजन, सो द ओनली जिसे कहते हैं ना यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन और द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अ कंपनी कैन ऑफर इज़ अ बैटरी। एंड इन दिस केस BYD जो है वो बैटरीज के अंदर किंग है। 29 साल से इनका तजर्बा है, लेकिन सिर्फ बैटरी के किंग नहीं, अगर आप देखें तो बाकी भी चीज़ों के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। तो इस गाड़ी के अंदर एंटर होने के लिए मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रप्शन की गई है, तो चाबी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास NFC कार्ड मौजूद है तो दिस कार इज़ NFC इनेबल्ड है। आप अपने फ़ोन के NFC से भी खोल सकते हैं, दैट कैन एक्ट एज योर की, या फिर आप गाड़ी का जो नॉर्मल रिमोट होता है FOB उससे भी कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज। सो दीज आर द कंसीड हैंडल्स, वो बाहर आ गए, और उसके बाद आप अंदर जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं गाड़ी। सबसे पहली चीज़ ये, जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मॉडर्न गाड़ी है ना, इनमें ये टच स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा कुछ है। आपने AC की अगर अपना AC को एडजस्ट करना है तब भी इधर से करेंगे। उसके अलावा इसमें एक मज़े का फंक्शन ये है कि इसकी जो स्क्रीन है ये टिल्ट करती है। सो आपको इसको वर्टिकल बनाना है, आप वर्टिकल बना लें, आपने इसको वापस लेके आना, आप इसको वापस लें। इसके अलावा अगर आप एम्बिएंट लाइटिंग देख सकें जो कि म्यूज़िक के साथ चेंज होती हैं, डायन ऑडियो का जो है इसमें साउंड सिस्टम है। गाड़ी की जो अंदर बैठ के क्वालिटी है ना वो बड़ी प्रीमियम क्वालिटी है, बिकॉज मैं टेस्ला मॉडल S रख चुका हुआ हूँ। इसके अलावा अभी तक जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई हैं उन सब में बैठा भी हूँ। उन सब के अंदर ना मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ कमी है। बड़ा मिनिमल सा डैशबोर्ड होता है, सीधा सीधा डैशबोर्ड आपको बनाया होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कर्व्स भी हैं, 2-3 किस्म के मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। पियानो ब्लैक है, इसमें अलकंटारा लगा हुआ है, इसमें जो है लेदर विद ब्लू स्टिचिंग है, 2 स्क्रीन है।
जो बड़ी स्क्रीन है 15.8 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और ना सिर्फ वो 15.8 की है बल्कि मैंने आपको इसमें बताया चलते हुए टिल्ट भी हो सकती है, आप इसको विद बटन टिल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे 2 वायरलेस चार्जर मौजूद हैं, आपने फ़ोन को आपने चार्ज पे लगाना हो तो आप उसको वायरलेसली चार्ज भी कर सकते हैं। सीट्स इलेक्ट्रिक हैं, लंबर सपोर्ट है, सीट्स की जो कुशनिंग है वो बड़ी आला है, अगली दोनों जो है वो बकेट स्टाइल की सीट्स हैं, और जो पिछली सीट्स हैं उनकी भी जो कुशनिंग है, लेग स्पेस मैं कहता हूँ मैकुलेट है। सामने हेड अप डिस्प्ले है, पेनोरामिक रूफ है, ब्लैक जो लाइनिंग है, मतलब पता लग रहा है कि इट्स अ नेम ऑफ क्वालिटी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें क्वालिटी ना हो। सो बेसिकली अगर आप पूरी गाड़ी के अंदर बैठेंगे और अगर मुझे वन वर्ड में इसको डिस्क्राइब करना होगा तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को या इस कंपनी के बारे में अगर जो मेरा पहली फीलिंग है ना BYD के बारे में, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट एनकाउंटर विद BYD इन फिजिकल, वरना इंटरनेट पे सुनते रहते हैं, लोगों से सुनते रहते हैं BYD आ गया, पूरे पाकिस्तान में बिलबोर्ड भी देखे थे, बट आज मेरा पहला इंटरेक्शन है BYD से। एंड वन वर्ड अगर मैं उसको डिस्क्राइब करूँ तो दैट विल बी प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट, बिकॉज इसकी हर जगह से कहीं से भी आपको ये नहीं लगता कि कहीं कॉस्ट कटिंग की गई है या ये कोई ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर पैसे बचाए गए हैं। सो दिस इज़ BYD एंड BYD इज़ हेयर इन पाकिस्तान में मेगा ग्रुप एंड हब को जो है वो इसको लेकर आए हैं, और जो ही हमें पता लगेगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स और मार्केट में लेके आना चाह रहे हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी के लिए मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि कोई भी अगर आपसे कहता है कि जी मैं इसकी बुकिंग करा दूंगा, मैं आपको इतने पैसों में गाड़ी ले दूंगा, तो वो सब झूठ है। जिस दिन गाड़ी जो प्रोडक्ट ऑफरिंग शुरू करेगी और प्रोडक्ट्स की कोई डिटेल आएगी या प्राइस आएगी तो बुकिंग डिटेल सबसे पहले आपको पाक व्हील्स में मिलेंगे। सो ये था एक BYD के पाकिस्तान में आने का और मेरा पहला इंटरेक्शन BYD के साथ। मैंने कहा आप लोगों से हर चीज़ शेयर करते हैं तो आज ये भी शेयर कर लूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।